अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए शेरघाटी पहुंचे हैं, जहां पर उनका अभी से कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा जनसभा होना है। एक बहुत बड़ा सभा को वो संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से अभी अभी शेरघाटी के सड़कों पर एक जबरदस्त रोड शो देखने को मिला, जो हम आपको वीडियो के एक साइड में दिखा रहे हैं। जी, आप अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में झोंक दी गई है। ये बात अलग है कि एमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिल रही है, कितनी सीटों पर कामयाबी नहीं मिल रही है। जहां तक ओवैसी साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जिस तरह से बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उन जगहों में जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, बार बार वो जा रहे थे और एक एक विधानसभा में दो दो तीन तीन चार चार प्रोग्राम दे रहे थे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, और उनकी तरफ से उनकी जिताने के लिए भरपूर कोशिश वो कर रहे थे। हालांकि वैसा पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में बहुत कम असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर गए और अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किए। लेकिन 29 तारीख को, यानी कि आज 26 तारीख है, कल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव के लिए भी। 29 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिले ना मिले, ये अलग चीज़ है, ये अलग मसला है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत दिखाया, ओवैसी साहब के उम्मीदवार के साथ प्यार जताया, साथियों, ये देखकर ऐसा लग रहा है या ऐसा हो सकता है कि ठीक है, इस बार ना ही सही, लेकिन अगले विधानसभा के चुनाव में, यानी कि अभी 2026 चल रहा है, 2031 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी को जरूर कामयाबी मिलेगी। पिछले विधानसभा का अगर हम बात करें, यानी 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन जो वोट पड़ा था, वोट का परसेंटेज एमआईएम पार्टी के लिए ठीक ठाक मिला जुला ही रहा था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर तो एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहा है और ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी जीत वहां से हासिल कर सकती है। जी हाँ, ओवैसी साहब आज शेरघाटी के सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे हैं। ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके बाद यहां से निकलने के बाद ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा जनसभा होना है शेरघाटी में। वहां पर ओवैसी साहब लोगों को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। बाकी दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। अगले 2-3 घंटा में फिर हम आपके लिए एक और नई रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ओवैसी साहब जो शेरघाटी पहुंचे, तो उसके सभा में कितने लोगों की भीड़